क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है इसलिए भड़काऊ बयानबाजी तेज हो गई? क्या विवादित बयानबाजी के जरिए वोट बटोरने की एक कोशिश हो रही है? दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में नीतेश राणे ने एक विवादित बयान दिया। नीतेश राणे ने 24 घंटे पुलिस को छुट्टी देने और फिर अपनी ताकत दिखाने वाली बात कही। राणे के बयान पर पलटवार ओबीसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने किया। वारिस पठान ने भी राणे को खुली धमकी दी और कहा कि मुसलमान किसी के बाप से डरता नहीं है। वारिस पठान ने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। और इसी बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे बीजेपी और एआईएमआईएम को एक दूसरे की ए और बी टीम बता रही है। लेकिन सवाल है, राणे हो या फिर पठान, विवादित और भड़काऊ जबान पर कब लगेगी लगाम? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। काय वाटतं, ह्यांच्या धमक्याला भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले तर आम्ही सांगतो, चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। नीतेश राणे के इस विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में नीतेश राणे ने एक सार्वजनिक सभा में विवादित बयान दिया। नीतेश राणे ने कहा कि ये 24 घंटे के लिए पुलिस हटा देते हैं और फिर देख लेते हैं किसमें कितना दम है। दरअसल महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी से उबाल उठा, जिससे नाराज नीतेश राणे ने विवादास्पद बयान दिया। आणि ह्या लोकांना काय वाटतं, ह्यांच्या धमक्याला भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले तर आम्ही सांगतो, चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। नीतेश राणे के इस बयान पर पलटवार किया है वारिस पठान ने। नीतेश राणे के बयान की तरह ही वारिस पठान ने भी उसी भाषा में पलटवार किया और नीतेश राणे को धमकी दी और कह दिया कि मुसलमान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। देखिए, के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं, हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? नीतेश राणे का बयान विवादित है। राणे के बयान को वारिस पठान गलत बता रहे हैं, लेकिन वारिस पठान गणपति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी पर चुप क्यों है? हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की साजिश किसकी है? वारिस पठान नीतेश राणे पर हमलावर है, लेकिन तब उस बात को भूल जाते हैं जब उनकी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की धमकी देते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। जो भाषा एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतेश राणे बोल रहे हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के ए और बी टीम हैं। इन लोगों ने तय कर लिया है कि आइए दंगा फसाद करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं।
अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है इसलिए तनाव है? चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इस तरह के विवादित बयान दिए जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? क्या महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुसलमान का रंग देकर लड़ा जाएगा? सवाल यह भी है, चाहे कोई भी हो, क्या ऐसे बयान बहादुर के खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बयानबाजी आपने सुनी, एक के बाद एक बयानबाजी यहां पर की जा रही है। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजी की वजह क्या है और क्यों की जा रही है। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ में श्रीराज नायर जी बीएचपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में दानिश कुरैशी हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और सैयद जव्वाद भाई हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश जी, किसी भी बयानबाजी को जायज मानते हैं आप, चाहे वो नीतीश राणे हो चाहे फिर वारिस पठान? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। को बोलना 5 मिनट और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी जो है वो होनी नहीं चाहिए, देश का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हिमांशु भाई, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं अब नीतीश राणे जी के बयान के बाद, मैं ये कहूंगा नीतीश राणे का बयान क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप देखिए, सभी हमारे धर्मस्थल के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। आप देखिए गणेश विसर्जन के ऊपर किस प्रकार से ये शांतिप्रिय समुदाय के लोग टोपियां लगा लगा के, ऊंचे पजामे पहन पहन के, पत्थर ले लेके अपने घरों से निकलते हैं और पत्थर मारते हैं। इस प्रकार का जो अशांत और भयावह वातावरण हमें अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें महसूस हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। एक महत्वपूर्ण बात और, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जहां जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हो गए हैं। वहां पर ना तो हम अपना रामनवमी की झांकी निकाल सकते हैं, ना ही हनुमान जयंती के अंदर कोई उत्सव कर सकते हैं, ना ही गणेश विसर्जन, ना माता की चौकी। तो ये क्या है? ये भारत है, ये संविधान से चलेगा, या पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामी कानून से चलेगा? एक और बात, आप ये कह सकते थे अराजक तत्व, उपद्रवी ये कहते, लेकिन गाली गलौज करना वो भी मंच से सबके सामने है। और आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वहां जो मंच के नीचे लोग मौजूद हैं उन पर क्या असर होगा? हिमांशु भाई, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी इस प्रकार के बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इसको इस तरह भी देखूंगा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप मुझे बताइए ना, नारायण राणे के बेटे जो नीतीश राणे हैं, क्या उन्होंने बिगर किसी पत्थरबाजी के, बिगर किसी दंगे के ये बयान दे दिया? उन्होंने यही तो कहा ना कि अगर तुम लोग इस प्रकार की चीजें करोगे तो फिर 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, देखते किसमें कितना है दम। ये गुरिल्ला वॉर किस लिए? ये छुप छुप के पत्थरबाजी किस लिए? इस प्रकार से खाओगे भी देश का और गुर्राओगे भी देश के ऊपर किस लिए? ये हिंदुओं के द्वारा दिए गए टैक्स पे पलने वाले सब्सिडी खैरात में लोग जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर वो भी टैक्स देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक ही जना टैक्स देता है, टैक्स सब देते हैं। इस भारत के नागरिक टैक्स देते हैं। 97% सुनिए हिमांशु भाई, 97% जो है वो हिंदू टैक्स देता है। अरे भले ही 1% हो, लेकिन टैक्स सब देते हैं, इसमें ऐसा मत बोलिए आप। यहाँ पर अलाउ नहीं। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, यूबीटी, शिवसेना यूबीटी के। आनंद दुबे जी, जी दोनों तरफ से बयानबाजी आपने सुनी, और हमने तो रिपोर्ट जब चलाई तो आपका बयान भी चलाया, जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम है। आपको क्यों लगता है कि एआईएमआईएम और बीजेपी एक दूसरे की ए बी टीम है? नमस्ते। शाहिर लुधियाना जी का एक शेर है कि न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब आप देखिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखाते हैं, और नीतीश राणे कह रहा है कि आप एक दिन के लिए पुलिस हटा दो हम दिखाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम बनकर दंगा फसाद कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार का एक नियम भी है और उनका एक अधिकार भी है। अगर कानून व्यवस्था में रहते हुए मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर कहीं से कोई पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, तो किसका फेलियर है भाई? ये किसका फेलियर है? अगर राज्य सरकार के नाक के तले हमारे जो धार्मिक यात्राएं निकल रही है उस पर अगर किसी भी समुदाय का व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है तो राज्य सरकार को माफी मांगनी चाहिए। राज्य सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। और अगर मुसलमानों ने, अगर 10 मुसलमानों ने कहीं कोई हिंसा की है तो सारे मुसलमानों को मार डालोगे, काट डालोगे, पुलिस को हटा दोगे? कमाल है यार। ठीक है, हम तो ये समझते हैं कि राजनीति में मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी जाति धर्मों को लोगों का सम्मान। ओके, अब बताइए, अब हाँ, नहीं ठीक है, अब एक मिनट,
हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो कहना चाह रहा हूं हाँ। कि आप चुनाव को देखते हुए किस स्तर पे गिरना चाहते हैं? मतलब चुनाव आप को विकास देखते के हुए, मुद्दों अच्छा पर अच्छा, ठीक है चुनाव- ठीक है। दानिश मतलब कुरैशी जी, आप- चुनाव को देखते हुए ये बयानबाजी की गई है क्या? एक काउंटर ले लीजिए। दानिश कुरैशी जी, जी ए बी टीम एक दूसरे को करते रहते हैं अब शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल आज तो मुझे आनंद दुबे जी से आनंद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में है। किसमें है? शिवसेना में। वो शिवसेना जिन्होंने एक मीडिया चैनल में खुल के ये कहा था कि बाबरी मस्जिद में मेरे वो नहीं था, मेरे पैर थे, और वो अब बात कह रहे हैं देश के अंदर में एक तरीके की मतलब हिंसा के विरोध की। अच्छी बातें करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि शिवसेना में सुधार आ गया है, लेकिन ये शिवसेना का जो अगर एक तरीके से देखा जाए अभी तक की जो पूरी राजनीति है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रह गई बात वारिस पठान ने जो कहा है, वारिस पठान साहब ने क्या कहा है, जो कुछ भी कहा है, जो नीतीश राणे ने जो कहा, उसके रिप्लाई में कहा कि भाई आप ये कहेंगे कि हम मस्जिद में आ जाएंगे, तो मस्जिद में अगर आप घुसेंगे तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो संविधान इजाजत देता है कि अगर मुझ पे कोई हमला करने आ रहा है तो मैं अपना बचाव करूं या ना करूं, बताइए। अच्छा, तो ये मतलब नीतीश राणे ने बोला तो इसलिए वारिस पठान ने बोला? नहीं, वारिस पठान ने क्यों बोला? वारिस पठान ने तो वो बोला जो संविधान में इजाजत है कि भाई स्व बचाव के लिए आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने आप पर जानलेवा हमला किया है, अच्छा सुनिए मेरी बात, आपके ऊपर अगर कोई जानलेवा हमला करेगा तो आप इंतजार करेंगे नीतीश राणे का या वारिस पठान का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बचाव करूंगा। तो बस, तो अगर आप मस्जिद में देखें, नीतीश राणे का मस्जिद से तो कोई मसला नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उनको वहां जाना नहीं, उनको नमाज पढ़ना चलिए नहीं। यहाँ तो फिर अगर वो वहां चलिए जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? संविधान के अनुरूप आप बोल रहे हैं कि बात करते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ से बयान आता है फिर दूसरी तरफ से बयान आता है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी तो बात फिर वही आएगा अकबरुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने कहा था, तो ये तो चला आ रहा है ना, लेकिन ये होता क्यों इस तरह की बयानबाजी दी जाती है? अच्छा देखिए, चला रहने की बात ऐसी है कि आप अगर अकबर भाई की बात कर रहे हैं तो अकबर भाई का मामला तो अदालत तक पहुंचा, सारी चीजें वो हो गई। आप नीतीश राणे में आपने कहा ना कि हिंदू मुसलमान आप लोग भी नहीं करते हैं, आपने कहा ना हिंदू मुसलमान आप लोग नहीं करते हैं, क्या आपकी नजर में वो बयान गलत था कि नहीं था? बस ये पूछ रहा हूं मैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुनिए, अदालत की नजर में गलत नहीं था, मतलब हमारी नजर में गलत नहीं वो था, नहीं था, उस पर फैसला सुना। अच्छा, आपने कहा वो बयान आपकी नजर में गलत नहीं था? अदालत ने जिस पे जब कहा जाता है कि 25 करोड़, ये रंगे हुए 25 करोड़, नहीं, अदालत ने जो फैसला सुना दिया उस पे फिर हम क्यों बात करेंगे? नहीं, अगर सार्वजनिक मंच से अगर ये कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है और ये कहा जाता है कि 25 करोड़, तो वो गलत नहीं था? आप ये कह रहे हैं वो गलत नहीं था? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अदालत गलत थी जिसने? नहीं, अदालत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात कर रहा हूं, जब एक नेता मंच से इस तरह की बात करता है, क्या वो गलत था? आप मानिए उसको, आप नहीं मानेंगे, व्यक्तिगत हो जाएंगे तो आप खुल के कह रहे हैं कि वो सही था, बिल्कुल वो सही था, जायज ठहराना। एक होता है कि कोर्ट की तरफ से वो कर देना, लेकिन जायज ठहराना उस बयान को। अदालत ने जो श्रीराज जी, सही है। हिमांशु भाई, श्रीराज नायर जी, ठीक था बयान, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें? यही तो तकलीफ है इनकी। ये सारे ये जो आतंकी प्रवृत्ति की शुरुआत ही अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों से हुई, जहां 15 मिनट पुलिस हटा दो, आपने भी ये बयान चलाया। उसके बाद आप भूल गए, ये जो वारिस पठान यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने भी 1 साल पहले कर्नाटक के चुनाव में मेरे ख्याल से ये बातें कही थी, और वो भी स्वयं की बातें भूल गए। उन्होंने भी कहा था आप 25 करोड़, हम 25 करोड़ है, आप 100 करोड़ है, और 1 साल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये खुद भी कह चुके हैं। और रही बात सेल्फ डिफेंस की, दानिश कुरैशी कर्णावती, जिनको ये अहमदाबाद कहते हैं, वहां बैठे हैं। एक बार पुलिस के सामने जो हुआ सेल्फ डिफेंस में, वो देखा है 2002 में, हाल ही में मुजफ्फरनगर में भी सेल्फ डिफेंस में जो हुआ वो देखा है। तो पुलिस के रहते हुए और पुलिस के हटाने के बाद में क्या होता है, ये नेली में भी देखा गया, भागलपुर में भी देखा गया। अब इनको देखना है तो दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर लगेंगे। देखें इनको, ये भी खुलेआम, ये भी इनडायरेक्टली खुलेआम यही चेतावनी हुई, खुलेआम धमकी है। अगर हमारे देवी देवताओं का अभद्र बातें की जाएगी, हमारे उत्सवों पे पत्थर बजेंगे, तो इनकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नीतीश राणे के बयानों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं तो, लेकिन नायर साहब एक बात बताइए, नायर साहब एक बात बताइए,
नायर साहब एक बात बताइए, फिर आप लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं ये हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, आप लोग बोलते हैं ना, सुनिए ना, जो धंधा करना चाहिए। नायर साहब एक बात बताइए, आप लोग जब बोलते हैं, अच्छा सुनिए नायर साहब सुनिए, आप लोग जब बोलते हैं कि ये हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो फिर क्या अंतर वाली बात क्या रही? जो चीज उन्होंने शुरुआत करी थी वही चीज आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें अंतर वाली बात कहां से आ गई? और फिर माहौल कैसे बिगड़ेगा? आप ये देखिए, फिर माहौल कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए, मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया गया था, मैं 30 सेकंड लूंगा। कसाब जब यहाँ के निहत्तों के ऊपर गोली बरसा करके मार देता है, वहां हमको मेडिटेशन करने की बात करेंगे ना, तो ये नहीं चलने वाला। ये जो इविल प्रवृत्ति है, शैतानी प्रवृत्ति की जो ताकतें हैं, उनको उनकी भाषा में कुचलना पड़ेगा। ये हमारे सर्वाइवल का मामला है। हम 1000 साल से इस्लामी आतंक को झेल रहे हैं और अब हिंदू जाग चुका है, इसलिए इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सैयद जव्वाद भाई, कब रुकेगा ये सिलसिला? हिमांशु भाई, मैं यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं और ये हिंदू महासभा के बैठे हुए हैं। मैं आ जा रहा हूँ आपके घर पे, अगर विश्व हिंदू परिषद VHP, हाँ VHP के बैठे हुए हैं, मैं आपके घर पे आ जा रहा हूँ। अगर मेरा कत्ल करके आपके दिल को सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ऊपर वाले के वास्ते इस मुल्क के निर्वाणा की बात करते हैं। हमने कहा कत्ल किया किसी का? ये तो इस्लामी आक्रांता आए और यहाँ कत्ल करके आपके पूर्वजों को कन्वर्ट किया। आप तो खुद विक्टिम्स हैं, आपके पूर्वज विक्टिम्स हैं। हो गया आपका, बोल लूं मैं? इजाजत, बोलिए। अगर आपको सुकून मिलता, मैं आपका कत्ल नहीं करूंगा, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है। नहीं, आप बदला लेने की बात कह रहे हैं 1000 साल पहले। अरे भाई, मैं हिमांशु भाई डिबेट छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इतनी नफरत भरी डिबेट का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। नहीं, यहाँ जिसके अंदर इतनी नफरत हो या इतनी चीजें जब चर्चा की शुरुआत हुई उसी वक्त सबसे पहले सवाल मैंने VHP से ही पूछा, सबसे पहले सवाल मैंने सूर्य प्रकाश मैथिल से ही पूछा, और मैंने यही कोशिश की कि ये सिलसिला कब थमेगा। ये जो नफरत भरी पड़ी है, एक तरफ से बयान आती है, दूसरी तरफ से बयान आता है, मैं खुद चाहता हूं कि ये रुके। इस पर अब आप अपनी बात रखें सैयद जव्वाद। नहीं, देखिए, हंस भी रहे हैं, अच्छी बात है, हंसिए। इस देश ऐसे ही रावण ऐसे हंसता था। बोलिए। देखिए क्या है हिमांशु भाई, इस देश की फिजा को अगर बचाना है, इस मुल्क के आइन को अगर बचाना है, तो इस देश के अंदर मोहब्बत की बात को आगे बढ़ाना होगा। और जब तक जिंदगी मेरी रहेगी, जब तक ऊपर वाले ने रखी होगी, तब तक इस देश के अंदर नफरत की जगह को बढ़ने नहीं दूंगा। जितनी हो सकेगी, जितना हो सकेगा, मोहब्बत ही मोहब्बत आजमाई जाएगी, नफरत की इस देश में। और आपके ऊपर भी हिमांशु भाई, मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये बर्बाद कर देंगे देश को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बचा लीजिए इस मुल्क को इन नफरती लोगों से। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। नहीं, हम तो आने वाली नस्ल सैयद जव्वाद भाई, इसीलिए सुनिए, सबसे पहले सवाल आपको माफ नहीं करेंगी। सुनिए वारिस पठान, सुनिए ना, ये नफरत किसके मन में भरी है? 1 मिनट, क्या वारिस पठान के मन में नहीं है? वारिस पठान के मन में नहीं है? दिल में हो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ जिसके दिल में हो नफरत, मैं ऊपर वाले दुआ करता हूँ उसका दिल मोहब्बत से भर दे। लेकिन कैसे? सुनिए ना, कैसे मोहब्बत से भरेगा? मेरे को यह बताइए, कैसे मोहब्बत से भरेगा? श्रीराज नायर उन्होंने कहा कि जब गणपति विसर्जन के लिए वहां पर निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, जुलूस निकल रहा है, तो वहां पर पथराव हो रहा है, वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये फिर कैसे मोहब्बत में तब्दील होगा? आप बताइए ना। जगह जगह पथराव हो रहे हैं धार्मिक स्थलों पर। मैं लोगों से गुजारिश ये करता हूं कि कहीं से भी कोई भी धार्मिक यात्रा निकले, फूल फेंको, गुलाब फेंको, एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की बात फेंको, लेकिन है किन लोगों को नफरती राजनीति से फायदा होता है हम जानते हैं। और हिमांशु भाई, यानी सियासत सिर्फ सियासत का मकसद है, चाहे बीजेपी, चाहे AIMIM, कोई भी करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। और इस देश के अंदर मैं अब जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, जहां राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये दंगा करके देश को जला करके चुनावी, मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग। सूर्य प्रकाश जी बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी। देखिए,
ये भारतीय मुझको जनता पार्टी के लोग हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? AIMIM भी है क्या इसमें शामिल? वो भी बीजेपी के लोग हैं? भाषा तो उनकी भी वही नजर आ रही है जो इनकी नजर आ रही है। ठीक है, हाँ बताइए हिमांशु भाई, सूर्य प्रकाश। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। देखिए, जब्बार की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल बिलबिला गया, और वो 4 लाइनें भी मुझे याद आ गई। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, जब्बार कह रहा था मैं पहुंच जाता हूं घर पे, मेरा कत्ल कर दो। अरे भैया, तुम अपने जो 2 टांगे हैं ना, उनको उन आतंकवादियों के सामने ले जाओ, उन पत्थरबाजों के सामने ले जाओ, और उनके सामने खड़े हो जाओ कि गणपति विसर्जन के ऊपर पत्थरबाजी ना करे, हमारी राम शोभा यात्रा में पत्थरबाजी ना करे, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी ना करे, माता दुर्गा की चौकी कहीं लगती है, जागरण होता है तो वहां पत्थरबाजी ना करे। लेकिन ये जो नौटंकी है ना, ये जो आडंबर है, इस आडंबर को करने में बड़ा मजा आता है। इस प्रकार के रंगे हुए सियारों को जब हिंदुओं का कत्ल होता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, लेकिन जब कभी इस प्रकार से कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो ये आ जाते हैं सफेद झंडा लेके, मुझको काट दो, मुझको मार दो। एक महत्वपूर्ण बात और, अभी तिरुपति बालाजी में जिस प्रकार के लड्डुओं में हमारे अपमान हुआ, आप देखिए किस प्रकार से इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के साथ ये जो कुकृत्य हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्या हमारा देश आ रहा हूं आनंद जी, इसी के बाद बैठ गया क्या? ठीक है। एक और बात, अरे ये जो अभी बोल रहे थे AIMIM के प्रवक्ता भाग गए कि मुझे शिवसेना की बातें सुन के अच्छा लग रहा है, तो मैं पहले कहना चाहता हूं कि भैया, बाला साहब ठाकरे, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी जो औरंगजेब के वंशजों की गर्दन पे तलवार चलाने को तैयार थी। ये तो शिवसेना है जो कि औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ती है, तो इनको क्या कहा जाएगा? और महत्वपूर्ण बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात। ठीक है, नहीं देखिए, जल्दी से हाँ, बोलिए। मैं आ रहा हूँ आनंद दुबे जी, इस बात तुरंत सैयद जवाब दे दें। हाँ देखिए हिमांशु भाई, इस देश के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र लगा जा रहा है, रचा जा रहा है, जिसके अंदर जैसे लोगों के द्वारा टारगेट करा जा तुम जैसे लोगों के द्वारा एक मिनट, नहीं प्लीज बोलिए, आतंकवादियों का बोलिए ऑल डाउन। मैंने आपकी बात सुनी, हाँ बोलिए सैयद जवाब। इस देश के अंदर विपक्षी नेताओं को मारने की साजिश करी जा रही है, उनके कत्ल की प्लानिंग करी जा रही है। अब ये आप कहां से विपक्ष ले आए? आपकी भी जो सोई है ना, वो बीजेपी पर अटक जाती है। अब बताइए आनंद दुबे जी, इसके बाद श्रीराज जी के पास आऊंगा। आनंद दुबे जी बताइए, आनंद दुबे जी बोलिए। हिमांशु भाई, हाँ आनंद दुबे हमारे हमारे देश को नकली हिंदुओं से और नकली मुसलमानों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं, चुनावी मुसलमान हैं। आंध्र प्रदेश में TDP के नेतृत्व कैसे पता लगाएंगे कि नकली हिंदू नकली मुसलमान कौन है? बताइए, नकली हिंदू की परिभाषा बताइए। हिमांशु भाई, पहले तो अगर जब मैं बात करूं तो अगर बीच में कोई कूदेगा तो ये अच्छी डिबेट नहीं है। मैंने उनको शांत करवा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, नकली हिंदू की परिभाषा क्या है? जो चुनावी हिंदू हैं, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ के केवल चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, वो नकली हिंदू हैं। अभी इन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी, देखिए, जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी, उन्हें भी आप क्या चुनावी हिंदू कहेंगे? अपने बाप को बदल दिया तुम लोगों ने। अरे एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, ये बताइए कि जिन्होंने, हाँ पहले हिमांशु भाई सुनिए, अगर आपको अच्छी डिबेट करनी है तो मुझे बुलाइए। वो मैं कर रहा हूँ। मेरे को ये बताइए कि जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी, क्या वो भी चुनावी हिंदू है? आप नहीं कर रहे हैं। मैं जब बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा सुनिए, बीच में 10 लोग बोलेंगे, डिबेट है, ये कोई प्रवचन नहीं है अकेले आदमी का। तो आप करिए। आपको अगर आपको नहीं बैठना, आपसे मैंने पूछा, बताइए ना, जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी वो कौन है? आप अपना एजेंडा चलाइए। एजेंडा? अब आपसे सवाल पूछे तो एजेंडा हो गया। अरे बताइए, जिन्होंने शिवसेना की शुरुआत की थी, वो क्या चुनावी हिंदू है? जब मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं बोलूंगा। आप सुनिए, आप प्रवक्ता हैं और डिबेट में 10 लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। तो मुझे बोलने तो दो। अरे तो आपने बोला, मैंने सवाल पूछा, बताइए ना। ये सूर्य प्रकाश मैथिल कौन है जो कूद के टीवी से बाहर निकल रहा है? अच्छा सुनिए, वारिस पठान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। वारिस पठान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। वारिस पठान जी, नीतीश राणे का एक बयान आता है, उसके बाद आपका भी एक बयान आता है, और जो लहजा उनका था वही लहजा आपका भी है। तो अब लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि ये दौर कब खत्म होगा? कोई एक बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा।
देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और हमको यकीन है और लगता है कि भाजपा की जो सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार, ये महाराष्ट्र में चुनाव के पहले कुछ ना कुछ सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह ये है कि आप देखिए इतने दिनों से हम आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने नफरती टिट्टुओं को छोड़ रखा है। हर आए दिन अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। कभी रामगिरी आता है, हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, देश के विदेश के तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हैं, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम एहतजाज नहीं करने दिया जाता। जब वहां तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब स्टेज पर बैठ के बोलते हैं रामगिरी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, हम ये देखते हैं। उसके बाद ये ऐसा नफरती टाइप आते नीलेश क्या आके बोलते हैं नीतीश राणे कि हम मुसलमानों को चुन चुन के मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अरे और कोई कार्रवाई नहीं, उस पर एफआईआर होने के बाद अरेस्ट नहीं किया, भड़काऊ भाषण नहीं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अब आइए मस्जिद के अंदर चलिए, मैं बैठा हूँ मदनपुरे के अंदर मस्जिद में, आओ मार डालो उनको, क्या करेंगे देखते हैं। आएगा तो यहाँ पे तुम 2 टांग पे, लेकिन मुझे यकीन आप जाओगे स्ट्रेचर पे। मुसलमान देखिए किसी के बाप से डरता नहीं, हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपनी नहीं, उनकी तरफ से कहा गया ये जो गणेश पंडाल में और ये जुलूसों में धार्मिक आयोजनों में पत्थरबाजी हो रही है, इसको लेकर बयान दिया था उन्होंने। देखिए, पत्थरबाजी कहीं पर भी हो, कोई भी करे, हम इसका हमेशा से कंडेम करते हैं। हाँ। नहीं होना चाहिए तो पुलिस को लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। हाँ। कल मैं भिवंडी गया था, वहां पे 2-3 दिनों से तनाव का माहौल है। हमने डीसीपी साहब से मुलाकात की, हमने कहा कि आप एक समुदाय के खिलाफ क्यों कार्रवाई करते हो, सिर्फ मुसलमान के बच्चों को आप क्यों उठा रहे हो। डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको हिरासत में लेंगे। मगर भाजपा रुकती नहीं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते। चलिए अब तक क्या चुनावों की वजह से हो रहा है? सुनिए सर 10 सेकंड, अभी तक अगर वारिस पठान ने ये बोला होता कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे ताकत, तो मुझे उठा के जेल में डाल देते ये लोग अब तक। मगर नीतीश राणे के खिलाफ अब तक कुछ कार्रवाई नहीं, सब खामोश। इनके सहयोगी दल जो है अजीत पवार, वो इनके खिलाफ है, आपस में मतभेद नहीं है। ये भड़काऊ भाषण है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, इनको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, एफआईआर भी नहीं, कुछ नहीं। शिवसेना कह रही है कि एआईएमआईएम और बीजेपी मिलकर ये सब कर रहे हैं, एबीटी में एक दूसरे के साहब। एमआईएम संविधान को मानती है, कायदे कानून का पालन करती है, कायदे कानून के दायरे में रहकर मैं अपनी बात रख रहा हूं अभी भी आपके सामने। ये तो बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, देश के अंदर माहौल खराब करना चाहती है। चलिए, यानी ये चुनावों के मद्देनजर ये सारी चीज की जा रही है और अभी माहौल और खराब करने की कोशिश हो रही है, ये आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया वारिस पठान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।